नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार। आज आपके बीच बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि यूनिट फर्स्ट का भारतीय जो परंपरा रही है या जो भारतीय प्राचीन ज्ञान का भंडार रहा है, उसमें हम लोग व्यावसायिक प्रबंध के अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे कि उस समय की व्यवस्था में प्रबंध तंत्र कैसा था और क्या वह आज भी प्रासंगिक है। तो ये हमारे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का व्यावसायिक प्रबंध जो है वो विषय को आज हम लोग कवर करेंगे और इसमें यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो हमारे महाकाव्य काल रहे हैं, जैसे महाभारत या कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें उस समय प्रबंध व्यवस्था क्या थी राजतंत्र में, तो उसको भी हम लोग कवर करने का आज प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में प्रबंधन। अब अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथ को देखें तो वह तो ज्ञान का भंडार था, क्योंकि निरंतर जो मानव जाति रही है वो किसी न किसी एक मार्गदर्शन को का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी है। और भारत में तो ऐसे ग्रंथ रहे हैं, शास्त्र रहे हैं जो भारतीय दर्शन के आधार को गहराई से प्रभावित करते रहे हैं। और भारतीय शास्त्र जिनमें प्रमुख रूप से वेद, उपनिषद, भारत की पौराणिक कथाएं, प्रज्ञता, ये सब जो है इन्हीं सब स्तंभों पे भारत की संस्कृति टिकी हुई थी। अब अगर हम हिंदू प्रामाणिकता को अगर हम कुछ प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखें कि उसकी पौराणिक कथाएं जो हैं वो किस तरह से हमें प्रबंधन का मार्ग दिखाती हैं, तो हम देखते हैं कि शास्त्र हमें भगवान द्वारा दिए गए एक ग्रंथ हैं। शास्त्र जो हमारे हैं वो मानव निर्मित नहीं है, ऐसी मान्यताएं हैं हिंदू धर्म में। और अच्छी बात यह है कि भगवान जो है सर्वव्यापी है, सभी ऊर्जा, जीवन और यहाँ तक कि हर एक उत्पादन के संसाधनों में भी उनका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जो भारतीय दर्शन है वो यही कहता है। व्यापारिक जगत को अगर हम इन ग्रंथों को देखें तो इनका बड़ा ही महत्व है और उसको कई जगह जो हमारे प्रबंध तंत्र हैं आज के काल के, वो लोग उसको कहीं न कहीं महाभारत के, श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोकों को, कर्म को प्रधानता देने वाली बात या एक संस्था के प्रति लॉयल्टी की बात या कर्तव्य की बात वो करते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम थोड़ा सा राजतंत्र में आए या भगवान राम की शिक्षाओं को भी थोड़ा सा हम देखें तो इसमें सभी में जो शासन व्यवस्था है वो समान रूप से काम किया है। व्यवसाय को अगर दृष्टिकोण में रखें तो भगवान कृष्ण एवं भगवान राम की जो शिक्षाओं को हम अगर देखें तो वो समग्र रूप से विकास की ओर ले जाती है, समृद्धि की ओर ले जाती है और व्यक्तियों एवं संगठन को भी विस्तार करने की भावना रखती है। इन महाकाव्यों से जो हमें सीखने को मिलता है वह यही कि व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रबंधन तो लागू है ही, वो साथ ही निगमित क्षेत्रों पर भी हम प्रबंधन व्यवस्था को, उस समय की सीख को लागू कर सकते हैं। महाभारत एवं अगर हम रामायण जैसे ग्रंथों को देखें तो आज के डेट में कालातीत हो चुके हैं वो, लेकिन उनसे जो सीखने की चीज़ें हैं वो निरंतर लोग उसका अनुसरण करते आ रहे हैं और हमें हमारे व्यवसाय को अनुकूलित बनाता है, हमारे योग्य बनाता है कि हम उसमें काम कर सकें। रामायण जहाँ भगवान को महत्व देती है, वहीं महाभारत में ऐसा कोई अर्थ नहीं है कि जो है वो कभी भी किसी व्यवस्था के विरुद्ध हो। अच्छी व्यवस्था को महाभारत भी महत्व देती है। संगठन को महाभारत भी, कौरव और पांडवों के युद्ध में उसकी हम चर्चा करते हैं कि कौरवों में वो
वो टीम वर्क नहीं था, जबकि पांडवों ने टीम वर्क के द्वारा ही और स्ट्रेटजी के तहत जो है वो जीत हासिल की थी। हम प्रारंभ में वेदों का अगर थोड़ा सा अध्ययन करें कि हिंदू धर्म की नींव जो है वो वेदों पर टिकी हुई है। इसकी उत्पत्ति अगर हम देखें तो ये 14वीं ईसा पूर्व की है। हिंदू धर्म में वेदों को सबसे पवित्र माना जाता है। इनमें भजन है, अनुष्ठान है, प्रार्थनाएं शामिल हैं। प्रारंभ में इनके जो प्रचार रहे वो इनके मौखिक रूप से कही हुई बातों को ही लोग अनुसरण किए कि उसमें ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। लेकिन धीरे धीरे वो लिखित रूप में भी लोगों के बीच आया और ज्ञान को पुस्तकों का एक संग्रह के रूप में देखा जाने लगा, जो कि वेद या संहिता का एक स्वरूप हमारे सामने आया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और प्रत्येक वेद में कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जैसे कि मंत्र। मंत्र का जो प्रयोग है वो भगवान की महिमा में रचित स्रोत होते हैं। भगवान की महिमा के बारे में उनका स्रोत के रूप में लिया जाता है। वेदों में ही ब्राह्मण शब्द यूज किया गया है, जो संस्कारों एवं कर्मकांडों के संबंध में नियमों एवं विनियमों को निर्धारित करते हैं। और उपनिषद, उपनिषद क्या है? उपनिषद जो वेदों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ईश्वर के विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं उपनिषद जो हैं जितने भी। इस प्रकार अगर हम हिंदू धर्म को देखें तो ये पूर्ण रूप से वेदों पर आधारित है। इनकी रचना, संस्कृति और सभी चीज़ें जो है, जैसे ऋग्वेद है, इसमें इसको सबसे महत्वपूर्ण वेद माना गया है। इन शास्त्रों में अगर हम देखें तो सोमदेव, इंद्र, वरुण देव और मित्र जैसे विभिन्न हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद में विभिन्न मंत्र होते हैं जिनका विशेष रूप से हम अनुष्ठान करते समय पुजारी द्वारा सुनने को देखने को मिलता है कि उसका मंत्रोच्चारण वो करते हैं। और अगर हम मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं तो सामवेद में मंत्र एवं सूक्त भी हैं जो ऋग्वेदों से लिए गए। अथर्ववेद में विभिन्न जो है वो शक्तिशाली एवं जादुई मैजिकल जो है वो मंत्रों व जादुई तंत्रों का समावेश किया गया है। वैदिक प्रबंधन की व्यवस्था को अगर हम देखें, वेदों में जो प्रबंधन के लिए बातें कही गई हैं, जो सीख हैं, उसमें वैदिक प्रबंधन जो ज्ञान है वो वेदों के सिखाए हुए मूल तत्वों से है। इसमें असीमित शक्ति प्रबंधन संगठन की जो है वो सहायता से वेद प्रबंधन करना सिखाती है। आधुनिक विज्ञान का अगर हम वस्तु परक दृष्टिकोण, वैदिक विज्ञान के व्यक्ति परक दृष्टिकोण के साथ देखें तो प्रकृति के सभी नियमों की खोज वो करता है और वैदिक प्रबंधन प्रकृति के नियमों का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है, जो रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें वैदिक प्रबंधन की प्रबंध जो व्यवस्था है वो वेदांत के सिद्धांतों पर आधारित है। अर्थात जो वैदिक प्रबंधन है उसमें मैं की अपेक्षा अहम, मैं का मतलब अहम होता है, उसकी अपेक्षा जो शब्द यूज किया गया वो किया गया है हम का। हम मतलब कि सबको लेके चलने वाली बात कही गई है। और वेद प्रबंधन की विभिन्न अवधारणाओं को भी जो है वो दर्शाते हैं, जैसे कि नेतृत्व, लीडरशिप, दृष्टिकोण, अभिप्रेरणा, कार्य में उत्कृष्टता, स्पेशलाइजेशन की जो बात है, लक्ष्य प्राप्ति, टारगेट अचीव करने की बात, कार्य का उनको पूर्ण रूप से ज्ञान है कि नहीं है, व्यक्ति की प्रकृति और उसके कार्य के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, नियोजन किस तरह से करना है और निर्णय लेने की जो शक्ति है उसका एक अंतर्दृष्टि एवं बेहतरीन विश्लेषण प्रदान करता है हमारा वेद प्रबंधन व्यवस्था। या वेद को अगर हम
आधुनिक प्रबंधन के पाठ्यक्रम का भाग बनाने योग्य अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से वो बनाया जा सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा महाभारत के एक दो दृष्टांत को लें, जैसे कि हस्तिनापुर के कुरु राजवंश में पैदा हुए आचार्य विदुर को हम महाभारत के पौराणिक पात्रों में से प्रबंधन का सबसे प्राचीन गुरु मानते हैं उनको। और कुरु साम्राज्य में प्रधानमंत्री के रूप में उनको तैनात किया जाता था उस समय। और उसी जो विदुर थे, आचार्य विदुर, उन्हीं की एक विदुर नीति भी सामने आई, जिसको हम वैदिक प्रबंधन के अंतर्गत शामिल करते हैं। विदुर के अगर हम परिभाषा को देखें प्रबंधन का, तो उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक एवं दार्शनिक स्थितियों पर सूचना युक्त जो बातें होती हैं उसका प्रयोग करना, ये जैसे कि वेदों, वेदांतों, साहित्यों, पुराणों, इन सभी को जो है, या सैनिक विज्ञान, कूटनीति, जिससे कि हम एक अच्छे डिसीजन पे पहुंच सकें, विदुर नीति के अंतर्गत उन बातों को समाहित किया जा सकता है। विदुर नीति जो है वो उचित संचार, जो ऑप्टिमम कम्युनिकेशन की बात करता है, संभावनाओं की नैतिक व्याख्या करता है, और ग्राहक जो हैं, कंज्यूमर जो हैं, उनको सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि प्रदान करने की बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन प्रबंधन की एक जो नई शैली देखने को मिली, उसमें सीखने की प्रवृत्ति को, वेदों या विदुर नीति या वैदिक प्रबंधन को जब हम बिजनेस के स्कूलों में धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करते जाते हैं, तो ये हम देखते हैं कि जो है हर जगह उनका जो है वो प्रासंगिकता है, उनकी सीख की प्रासंगिकता है, और उससे बड़े बड़े डिसीजन भी आज के डेट में व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लिए जा रहे हैं। अगर हम कुछ दूसरी आधुनिक उसी समय की समकालीन कुछ और विदुर नीति के जैसे ही, जैसे चाणक्य, अगर हम चाणक्य को देखें, चाणक्य नीति, वो जो है वो विदुर नीति की अगली कड़ी मानी जाती है, मतलब उसके बाद का स्टेप माना जाता है। क्योंकि विदुर नीति में नेत्रहीन राजा जो थे उस समय धृतराष्ट्र, उनके मंत्री विदुर द्वारा उत्कृष्ट सलाह के रूप में प्रस्तुत किया गया था। विदुर नीति जो है वो एक तरह से हम ये नहीं कह सकते नेत्रहीन, लेकिन धृतराष्ट्र नेत्रहीन ही थे, और उनके लिए एक उत्कृष्ट सलाह जो है विदुर ने प्रस्तुत किया था। अगर हम वेदों में कुछ उसके महत्व, उसकी नैतिकता को भी देखें प्रबंधन के दृष्टिकोण से, तो भारतीय संस्कृति में बहुत विविधता रही है, क्योंकि यहाँ देवी देवताओं का और शिक्षा का हर जगह जो है समान रूप से महत्व दिया गया है, और विविध संस्कृति का भी सामंजस्य एक बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। यहाँ पे आपको कई धर्म देखने को मिलेंगे, जैसे सिख, हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई, ये सभी धर्मों को शांति प्रिय ढंग से अपने अपने सिस्टम के अनुसार चलने में जो है इन्हीं वेदों का ही योगदान रहा है कि सबको उसने समाहित कर लिया। भारत में सभी धर्मों के अच्छे जो बिंदु रहे हैं, उससे उससे अनेकता में एकता की बात जो है सामने देखने को मिलती है, कि जैसे भारतीय संस्कृति का एक अपना महत्व समाहित किए हुए है, विभिन्न धर्मों को एक माले में पिरो करके चलना। अगर हम इसके कुछ महत्व को देखें तो हम पाते हैं कि बड़ों का आदर करना लगभग हर धर्म सिखाता है, शिक्षकों का सम्मान, गुरुओं का सम्मान करना, ये हर धर्म सिखाता है, जो भी भारत में धर्म चले हैं या चल रहे हैं। भावनाओं को, अपनी इमोशंस को थोड़ा सा सेक्रेसी में रखिए, प्राइवेसी में गोपनीय बना के रखिए उसको। प्रत्येक कार्य को करने से पहले हम अपने इष्ट देवता को स्मरण करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपकी आज्ञा से हम काम कर रहे हैं और सारा आपको समर्पित है, अच्छा हो बुरा हो सभी स्तुति करते हुए
और ये सभी ईश्वर जो जिसको मान रहा है उसको प्रारंभ में और काम होने के बाद धन्यवाद देने की पद्धति जो है वो भारतीय परंपरा में ही रही है। विवाह को अगर हम देखें तो वैवाहिक जीवन के भी सफलता के लिए बंधन में बंधने से पहले और बंधने के बाद लगभग मृत्यु तक जो है हम कुछ न कुछ इन्हीं संस्कारों को लेकर के चलते हैं और निर्वहन भी करते हैं। आधुनिक भारत में खास करके पश्चिमी देशों का जो पदार्पण हुआ, जो एडाप्टेशन हुआ वेस्टर्न कल्चर का, उसके साथ अगर हम भारतीय पुरानी जो संस्कृति रही है उसको बनाए रखना और पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और परिवर्तित ना होना, अपने माइंड सेट को परिवर्तित ना करना भी ये सिखाता है कि हमारी परंपराएं कितनी सुदृढ़ रही हैं, कितना आधार मजबूत रहा है। विश्व में अगर आप देखें तो अधिकांश जो देश हैं वो भारतीय लोकाचार, भारतीय चिंतन से प्रेरित हैं। वो भारतीय जो परंपराएं हैं उसको आकर के सीखते हैं और विश्व में उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसको कोट करते हैं। हिंदू दर्शन में अगर नैतिकता का को देखें तो ये मूल इनका जो है वो वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों और पुराणों से ही आता है। उनका जो फाइंड आउट हुआ है वहीं से हुआ है। अगर हम इन्हें रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी देखें तो पंचतंत्र, हितोपदेश, कथा, सरित्सगर और चाणक्य नीति, नीति शास्त्र आदि जो कथाएं हैं वो हम हमें देखने को मिलती है। भारतीय लोकाचारों के अनुसार अगर हम कुछ और बिंदुओं को देखें जो प्रचलित हैं, जैसे यहाँ धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये चार महत्वपूर्ण बातें हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम धर्म को देखते हैं तो ये धर्म धारण करने की प्रवृत्ति को दिखाता है, धार्मिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। अर्थ का मतलब यहाँ पे धन से, और धन का तो है ही, भौतिक लाभ की पीढ़ी से संबंधित है कि इस जो हम धन संग्रहित कर रहे हैं इसका हमारे आने वाली पीढ़ियों पे क्या प्रभाव पड़ता है। काम या मनुष्य की आवश्यकताओं और इच्छाओं को दर्शाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है मोक्ष, यह जीवन एवं मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। ये लोकाचारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर हम कार्य जीवन के लिए भारतीय लोकाचार के कुछ और अवधारणाओं को देखें थोड़ा सा गहराई से, तो हम पाते हैं कि मनुष्य की शक्ति स्वयं में निवास करती है, ठीक है, और सरल शब्दों में उसको जीने का एक राह प्रशस्त करती है। मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य जो संबंध है वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ है, और मनुष्य जानता है कि हम प्रकृति को संजोए रखेंगे तो प्रकृति हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक को दूसरे की सहायता समर्थन करना चाहिए। यहाँ पे सपोर्टिव नेचर भी शो होता है जो हमारी भारतीय लोकाचार रही है। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे ध्यान जैसी धारणा बनी, योग ध्यान, उससे जो है हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं एकाग्रता के द्वारा। मनुष्य में त्याग की भावना, सेक्रीफाइस की भावना भी होनी चाहिए। कर्म को यहाँ पे पूजा माना जाता है, वर्क इज वर्शिप। और अगर हम देखें थोड़ा सा, कालिदास ने तो भारतीय लोकाचार के मूल्यों का बहुत ही बढ़िया तालमेल चित्रण किया है। भारतीय लोकाचार की अगर हम कुछ विशेषताओं को देखें तो यहाँ पे जैसे दैवी व्यक्तित्व, राक्षस व्यक्तित्व या तमस व्यक्तित्व, इस तरह के व्यक्तित्व की बात कही गई है लोकाचारों में। इसमें जैसे दैवी दैवी व्यक्तित्व का क्या मतलब है, इसमें व्यक्तित्व में हम देखते हैं व्यक्ति के अंदर जो है दैवत्व वाली भावना उसके अंदर निहित होती है, उसमें मधुरता होती है, उस वो जैसे लगता है कि बड़े प्योर सोल के व्यक्ति हैं और हमेशा दूसरों का लाभ सोचते हैं, दूसरों के संतुष्टि की बात करते हैं। राजस व्यक्तित्व में हम आक्रामकता और व्यस्तता को दर्शाते हैं कि ये जो है राजसी विलासिता की चीज़ों में बिलीव करने वाली पर्सनैलिटी है। और तमस व्यक्तित्व या नकारात्मकता को शो करती है, निगेटिवनेस को शो करती है, और मनुष्य जो है वो हमेशा बुरे कर्मों की ओर प्रगाढ़ होता है,
हानिकारक पक्ष को महत्व देता है अपने ज़िंदगी में। अब हम भारतीय वेदों में जो प्रबंधन व्यवस्था है उसको थोड़ा सा जानने का कोशिश करें कि भारतीय वेदों में प्रबंधन व्यवस्था क्या रही है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमने अभी कवर किया। अब हम वेदों में प्रबंधन की व्यवस्था पे बात करेंगे कि वेद जो है वो ज्ञान की एक ब्रांच है, एक शाखा है जो जो वैज्ञानिक भी है और जो एक इकोनॉमिक बिहेवियर भी करती है, दोनों चीज़ों को, साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक बिहेवियर। तो दोनों का सामंजस्य कैसे करती है, उसकी जो शिक्षाएं हैं वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कैसे लागू होती हैं, उसको हम एक एक पॉइंट वाइज आपको बताने का कोशिश करेंगे। कि टीम भावना को प्रोत्साहन देना, ये हमारे वेदों में भी दर्शाया गया है। टीम भावना को हम प्रोत्साहन कब देंगे, जब हमारा व्यवहार स्वास्थ्य और स्वार्थ से, अहंकार से, नकारात्मकताओं से और टीम को महत्व देने वाली हो। इन कुछ कुरीतियों को दूर करे और टीम को महत्व दे। और जो सबसे बड़ी बात है कि टीम की भावना को प्रोटेक्ट करे, उस भावना का विकास करे। दूसरी जो बात है वो उत्तरदायित्व तो लेने की है। वेद हमें अपने कार्यों का रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है कि आप लीजिए, लेना सीखिए। अगर आप काम कर रहे हैं तो गलत होने पे, सही होने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। श्रेय साझा करना, हमारे वेद बताते हैं कि अगर हमारी कोई उपलब्धि है तो हम उसको सहकर्मियों की उपलब्धि बताएं। सिर्फ अपना हम में ये ना कहें कि मैंने किया, नहीं, हमने किया और ये हमारी जीत है, इस तरह की बातें रखना। प्रतियोगिता का स्वागत करना। जीवन जो है ना वो दो पहलुओं पे चलती है। एक तो ये कि जीवन हुआ है तो मरेंगे। दूसरा, हम प्रतिस्पर्धी अ, ताकतों के आगे झुके ना। अगर हम प्रतिस्पर्धा में हैं तो सकारात्मक वहाँ लोकाचार को अपनाएं। वहाँ भारतीय जो परंपराएं हैं उसमें सकारात्मकता को अपनाएं, न कि हम उस प्रतिस्पर्धा से उबरने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तु का प्रोडक्शन कर दें। प्रशंसा आवश्यक, जो हमारे वेद कहते हैं उसमें प्रबंधन व्यवस्था में उन्होंने कहा कि भाई कहीं ना कहीं आपको एप्रिसिएशन रखना पड़ेगा अपने व्यवस्था में। प्रबंधकों को, जो भी उनके अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको निरंतर उनका प्रशंसा करते रहना चाहिए, गाए बगाए समय समय पे। और प्रेरणा केवल वित्तीय प्रेरणा ना हो, वित्तीय पुरस्कार ना हो, बल्कि उसको प्रशंसा के रूप में भी कभी कभी हमें करना चाहिए ताकि वो उसका नैतिक विकास भी हो। ध्यान केंद्रित करना, वेद हमारे इस तत्व पे महत्व देते हैं, सिखाते हैं कि हमें अपना पहले तो संयम नहीं खोना चाहिए। दूसरा, चुनौतियों का सामना करते समय विरोधी जितने हैं उन पे हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए कि हम किन चीज़ों से प्रभावित होंगे, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित कर सकती हैं। चरित्र निर्माण, वेद व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करने की बात करती है कि आप अगर अच्छे चरित्रवान हैं तो आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। आप दूसरों से अलग हैं। आप पे कोई गारंटी दे सकता है कि फला व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छा है, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। तो जब आपका गारंटी कोई और लेना शुरू कर दे कि नहीं ये तो बड़े अच्छे हैं, मैं इनके बारे में ऐसा कह सकता हूँ कि वो अच्छे हैं, तो ये चरित्र के निर्माण की बात होती है और वो वेदों से लिया गया है। सहयोग की भावना होनी चाहिए। वेद हमारे कहते हैं कि आपके अंदर हमेशा सपोर्टिव नेचर आपका होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे आप जो टीम आपकी है उसमें अपना 100% सहयोग करें। वफादारी और कृतज्ञता पर महत्व जो है वेद देता है। वेद की जो शिक्षाएं हैं वो कहती हैं कि कर्मचारियों को लॉयल होना चाहिए। जिस संस्था में वो काम कर रहे हैं, जिस संगठन में काम कर रहे हैं, उसमें उनकी गोपनीयता को बनाए रखना, विश्वास को बनाए रखना, निष्ठा को बनाए रखना और जो भावना आपसे हैं लोगों की, उस विश्वास को न तोड़ना। व्यावसायिकता में जो है वो कभी किसी दूसरे को धोखा न देना, ये जो है वफादारी और कृतज्ञता के पक्ष को मजबूत बनाती है वेद।
कार्य प्रतिबद्धता जो है एक ये भी महत्वपूर्ण बात है कि कार्य के प्रति कितना आपका डिवोशन है, आप कितना डेडिकेशन रखते हैं कार्य के लिए। वे सिखाते हैं कि कार्य को पूजा के रूप में मानिए आप कर्म करिए पूजा के रूप में, कि नहीं यही हमारा मेन कर्तव्य यही है, इस भगवान का स्वरूप देखिए उसमें। और प्रतिफल के बारे में तो बात ही मत करिए, आप काम कर्म करते जाइए और जो प्रतिफल है वो आपको स्वतः मिलता जाएगा, ऐसी सीख देती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी हमारे सामने संसाधन उपलब्ध हैं उसका उपयोग अधिकतम करना, ये हमारे वेद हमको बताते हैं कि संसाधन को खोजना नहीं, उपलब्ध संसाधन का दोहन करना हमें आना चाहिए। और आत्म अहंकार को एकदम त्याग देना, ये हमारे वेद बताते हैं कि मानव जाति का जो सबसे बड़ा आज के डेट में शत्रु है वो मानव खुद है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अहम हो जाता है, और जब वह उससे पृथक होता है तो उसकी पावर में और वृद्धि होती है और ज़्यादा वो मजबूत होता है। अगर हम मूल्य आधारित निर्णय लेते हैं, मूल्यों को महत्व देते हैं, प्रबंध हमेशा नैतिकता और आध्यात्मिकता के वैल्यूज़ को समाहित करके चलता है। कहने का मतलब कि हम सिर्फ चीज़ों के पीछे ना भागें, बल्कि आध्यात्म और नैतिक, ये जो दो मुख्य बातें हैं, जो वेदों की बातें हैं, उसको महत्व देना वेदों से ही शुरू हुआ, वेदों की ही सीख है। ईमानदारी पर इनका बहुत ज़्यादा बात रहा है कि व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, सत्यनिष्ठा की आवश्यकता हो, संसाधनों में प्रबंधक को हमेशा यह भरोसा हो अगले पर कि हम जो काम इनको दे रहे हैं ईमानदारी पूर्वक ये करेंगे। तो ये बातें जो है हमें हमारे वेद सिखाते हैं। और टीम भावना होनी चाहिए, जो आज भी आप देखते हैं कि अगर टीम की स्पिरिट नहीं है आपके अंदर तो आप काम नहीं कर सकते। अगर वेदों की इन शिक्षाओं को हम कुछ वर्ड्स के द्वारा हम समझें, ऑक्टापेस OCTAPCE, अगर इसके हम फुल फॉर्म पे जाएं तो हम देखते हैं कि खुलापन, ओपननेस, कोऑपरेशन, सहयोग, ट्रस्ट, विश्वास, अथॉरिटी, अधिकार, भागीदारी, स्वायत्तता, सहयोग और इम्पैथी, सहानुभूति, इन सिद्धांतों का पालन करके हमारे वेद जो हैं वो एक अच्छा स्वरूप देते हैं, जो कि मिशन, दृष्टि, इफेक्टिवनेस, प्रभाव, नेतृत्व, मोटिवेशन, टारगेट, अभिन्यास, निर्णय लेने की क्षमता, इन सबको समाहित कर लेता है। तो वेद से हमें इन महत्वपूर्ण चीज़ों को अपनाने की ज़रूरत है, जो बातें अभी हमने चर्चा की। बात करेंगे महाभारत की सीख का, जो कि हम व्यवसाय में प्रबंधन के सिद्धांतों में शामिल करते हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा, सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है, और इस महाकाव्य में केवल दर्शन मात्र की बात नहीं कही गई है, युद्ध की चीज जो भी बातें हैं उसमें हर जगह प्रबंधन, एक अच्छे प्रबंधन, एक अच्छे रणनीतिकार, एक अच्छे योजनाकार और एक मार्गदर्शक की बात देखने को पाते हैं कि हर जगह हमें कुछ न कुछ सिखलाई देता है। दर्शन जो है वो हमें कई चीज़ों को सिखाने का कोशिश करता है। और इसमें महत्वपूर्ण, जैसे कि अगर हम शुरुआत में देखें कि व्यावसायिक प्रथाओं को अगर हमें ठीक से समझना हो, जो एक बिजनेस ट्रेंड रहा है, अगर उसको हमको सीखना हो तो हमें महाभारत की बताई गई कुछ संदेशों को अपनाना पड़ेगा। और उसमें हम अगर देखें कुछ उदाहरण के रूप में, जैसे कि महाभारत के अनुसार एक राजा नेता होता है, एक किंग जो है वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है, उसके अंदर एक विशेष गुण की बात वो करता है, एक उत्कृष्टता की बात करता है, स्पेशलाइजेशन की बात करता है,
और अगर इन सब चीज़ों को हम जोड़ते हुए महाभारत के कुछ सीख को देखें तो हम पाते हैं कि एक नेता को सदैव दयालु और उदार होना चाहिए। नेता को यहाँ पे आप लीडर कहिए, मैनेजर कहिए, एक टॉप लेवल का अधिकारी कहिए जो कि निर्णय लेने में दक्ष हो, उसकी अब हम बात कर रहे हैं। और महाभारत के सीख को और आधुनिक जो व्यावसायिक प्रणालियाँ हैं उसको सामंजस्य स्थापित करते हुए, तो जो हमारा महाभारत कहता है उसको हम उसकी सीख को आपके सामने रखेंगे कि महाभारत की जो सीख है वो यही है कि नेता को सदैव दयालु और उदार होना चाहिए। एक नेता का यह धर्म नहीं है कि वो हमेशा धन अर्जित करता रहे। धन अर्जित करे, धन अर्जित करे उसका दायित्व है, लेकिन क्रूरता को समाहित न करे, उत्पीड़न को न अपनाए, धन का उसका एकत्रीकरण हो, कोशिश करे कि क्रूरता और उत्पीड़न से दूर रहे। एक राजा या नेता अपने सभी कर्तव्यों को बिना किसी घृणा, बिना किसी पक्षपात, बिना क्रोध का करता है, क्योंकि क्रोध माना जाता है कि वो विनाश का कारण होता है। उत्पीड़न, किसी का उत्पीड़न करना या क्रूरता करना अगर इस दोनों को त्याग देता है तो बताते हैं कि वो समृद्धि को प्राप्त होता है। समृद्धि मतलब अपने को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाता है अगर इन चीज़ों को त्याग देता है तो। महाभारत ने जो नैतिकता या आध्यात्मिकता की बात सिखाने की कोशिश की है उसमें हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य युद्ध के दौरान वार्तालाप होती है और उसमें अर्जुन जो है काफ़ी उथल पुथल की स्थिति में होते हैं, काफ़ी कंफ्यूज से दिखते हैं। और वहीं पे जो बातें आई हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो आई हैं अवधारणा की बात, कर्म की बात, योग की बात, सांख्य योग की बात, भक्ति योग की बात, नेतृत्व निर्णय की बात और प्रबंधन के ढेर सारे आयामों की बात वहाँ पे देखने को मिली है। तो हम कुछ पात्र को अगर लें और उन पात्रों के कर्मों को, प्रबंध की सीख या उनके महाभारत के पात्रों से कुछ नैतिकता की सीख को अगर हम उजागर करें, एक कुछ 3 4 5 नाम हम आपके बीच रखेंगे। जैसे सबसे पहले हम अगर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखें महाभारत में और उसको मैनेजमेंट से जोड़ने का कोशिश करें तो भगवान श्री कृष्ण सदैव हमें अपने उत्तरदायित्वों को निभाने का महत्व बताते हैं। कृष्ण अपना मुंह खोलकर अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करवाते हैं और उन्हें अर्जुन को जो कि इधर उधर हो नहीं रहा है, अपने परिवार से लड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, उसे बताते हैं कि धर्म जो है वो चट्टान के समान है और धर्म एक मोम के समान है, लचीला, जो मोम जैसे गलता है तो पानी हो जाता है, तो उसी तरह से है। आप उसको कठोर भी देखिए और उसको मोम की तरह सॉफ्ट भी देखिए। धर्म सदाचारी है और यह स्थापित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह व्यक्ति के अंतर में निहित होता है, अंतर्निहित जिसको हम कहते हैं, और यह अनिवार्य उत्तरदायित्व है। धर्म, धर्म मतलब धारण करना, किसी चीज़ को अपनाना, एक व्यक्ति को यह विरासत में प्राप्त होता है। धर्म जो है वो उसे विरासत में प्राप्त होता है। अगर हम देखें कि राजा के दायित्वों को पूरा करना सम्राट का धर्म है तथा सम्राट के नियमों एवं आदेशों का पालन करना प्रजा का धर्म है। बात समझ रहे हैं? धर्म दोनों का धर्म हो गया ये। एक तो उधर अपना दायित्व राजा पूरा कर रहा है, दूसरा उनके आदेशों को पालन करना प्रजा का धर्म हो जाता है। तो यहाँ धर्म का मतलब समझे आप कि धर्म का मतलब कर्म से कर्म को लिंक करते हुए बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने संघर्षशील लोगों को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति
संघर्ष के दौरान आज्ञाकारी होता है। जब वो स्ट्रगल करता है उस समय भी वो आज्ञाकारी होता है, तो निश्चित रूप से उसे सफलता मिलती है। अगर हम कृष्ण के बाद कर्ण के स्वरूप को देखें, उसके पात्र को देखें, कर्ण का जो भूमिका है उसको देखें, तो कर्ण का जो नेचर रहा है वो अच्छे स्वभाव एवं उदारता के लिए दानवीर कहा गया है कर्ण को, क्योंकि कर्ण भगवान सूर्य के संतान थे। महाभारत में हम लोगों ने देखा है टीवी पे, और इसलिए उनका जन्म जो है जन्मजात कवच के साथ हुआ था। एक उनको कवच मिला था जिसको हम सुरक्षा कवच कहते हैं। कर्ण ने उदारता से बहुमूल्य उपहार जब भगवान इंद्र ने एक भिक्षु सन्यासी के रूप में भेंट किया, तो कर्ण उदारता से कर्ण की जो उदारता थी उससे इंद्र भगवान प्रभावित हुए और उन्हें अपना वज्र दे दिया। तो एक तो उनके पास कवच था, दूसरा वज्र इंद्र भगवान से मिल गया। और हम जानते हैं कि जैसे उनको मिला तो इंद्र जी से मिला था, लेकिन उनकी देने की प्रवृत्ति हो गई कर्ण की। और आप उनके जो कैरेक्टर हैं आप देखेंगे कि हर जगह उन्होंने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया है, अपने देने की चीज़ों को आगे रखा उन्होंने। जहाँ जहाँ उनको लाभ मिलना था वो किसी और को डेडिकेट कर दिया। दुर्योधन के अगर कैरेक्टर को देखें तो दुर्योधन का जो चरित्र है वो शैतान जैसा है। एक हम कह सकते हैं कि गिरने से पहले गर्व जिसको होता है, हम पतन में तो जाते हैं लेकिन उस पतन पे हमें बड़ा प्राउड होता है, इस टाइप का उसका कैरेक्टर है। दुर्योधन हमें जो सीख देता है वो देता है कि अहंकार और गलत कर्म दोनों के परिणाम जो हैं वो बहुत बुरे होते हैं। व्यक्ति को हमेशा विचार करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। वह देख नहीं पाता है और अपने पतन पे ही उसको लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए। अब हम एक और कैरेक्टर लेते हैं अर्जुन का। अर्जुन का जो व्यक्तित्व है हमेशा कंफ्यूज जैसा दिखता है लोगों को, हमेशा डिसीजन लेने में उसे भगवान श्री कृष्ण को बहुत समझाना पड़ता है कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम किस लिए आए हो। अर्जुन हमें सिखाते हैं कि जब भी जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो एकाग्र हो जाइए आप। इस केंद्र में किसी एक को समर्थन और एक सफल व्यक्ति के परिवर्तन करने की क्षमता होती है, जो समाज में उचित अपना स्थान बनाता है। अगर आप एकाग्र होते हैं तो उसका बहुत बड़ा समाज पे प्रभाव पड़ता है। द्रौपदी के रूप को आप देखिए, द्रौपदी को आप जानते हैं, जिन्होंने दुर्योधन पे एक छोटा सा तंज कसा और वो महाभारत का कारण बना। द्रौपदी सदैव एक ताना वाले वाणी के लिए जानी जाती हैं, जो ताना देती है, हमेशा कड़वे वचन बोलती है। ताना मारना और उसका परिणाम आप देखिए कि दुर्योधन को ताना मारते ही जब वो महल में फिसल के गिरता है तो ताना मार दिए कि अंधे का, ऐसे करके। तो उससे क्या हुआ कि वो पूरा महाभारत छिड़ा और फिर ना एक स्ट्रेटजी बनाया, सबने साजिश के तहत राज्य से बाहर कर दिया। वो आगे हम कैरेक्टर में ही चर्चा करेंगे। अभिमन्यु का क्या रूप रहा। अगर हम अभिमन्यु की सीख देखें जो हमें मिलती है, वो अभिमन्यु वीर था, करने की क्षमता थी, लेकिन उसके अंदर उस चक्रव्यूह को तोड़ने का सलूशन नहीं था। प्रवेश तो कर गया था लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। उसके पास ज्ञान नहीं था, उसके पास जानकारी नहीं थी, उसके पास अज्ञानता था। चक्रव्यूह तोड़ने का प्रयास करता रहा लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से वो मारा जाता है। तो जब भी हम कोई जोखिमपूर्ण निर्णय लेते हैं तो सबसे पहले हम सीखते हैं। अल्प ज्ञान हमारे जोखिम को बढ़ा देता है और आधा ज्ञान जो है वो अभिमन्यु की तरह हमें सफलता नहीं दिला सकता। युधिष्ठिर को के अगर हम कैरेक्टर को देखें तो युधिष्ठिर
अखंडता एवं ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। सभी पांडवों में युधिष्ठिर सबसे अधिक स्नेही है, सबसे प्रिय है। वो ऐसा पात्र है जो सबसे प्रिय है। और राज्य, धन, सब कुछ जब गंवा देते हैं युधिष्ठिर, तो उस समय त्याग की उनकी भावना ऐसी रहती है कि वो अपने पत्नी को भी दांव पे लगा देते हैं। ये उनका स्वरूप जो है एक अलग ही देखने को मिलता है कि आप जब कुछ करना चाहते हैं, अगर हम व्यवसाय को देखें, तो आप जो समर्पण वाली बात है कि आप हर चीज़ को कभी उस चीज़ में कोई कमी नहीं रखते हैं। हर जगह आप इन्वेस्ट करने को तैयार रहते हैं आपकी क्षमता के अनुसार। धृतराष्ट्र का क्या स्वरूप रहा है? धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। वे कौरवों के पिता हैं। कौरवों के गलत कार्यों के पश्चात भी उन्होंने कभी अपने बच्चों को धर्म का मार्ग नहीं दिखाया। उन्होंने कभी गलत सलाह को गलत नहीं कहा। उन्होंने कभी उसको समझाने का प्रयास नहीं किया। इसलिए धृतराष्ट्र का जो चरित्र है वो हमें सिखाता है कि कभी भी अपने पुत्र मोह में अंधे मत होइए, अपने स्वार्थ में अंधे मत होइए कि आपका व्यवसाय डूब जाए, आप असफल हो जाए। गांधारी जो है वो धृतराष्ट्र की पत्नी है, 100 कौरवों की माँ है, और नैतिकता और समर्पण उनके जीवन में कूट कूट के भरा है। मतलब उनके पति अंधे हैं तो उन्होंने अपने आँख पे पट्टी बांध लिया। ये समर्पण को दिखाता है, नैतिकता को दिखाता है। और एक और बात है कि उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके पुत्र गलत मार्ग पे चल रहे हैं, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद देने से ही मना कर दिया। तो प्रेम, सदाचार, नैतिकता, ये सब चीज़ें जो है वो हमें पात्रों से सीखने को मिलती हैं। अब ये वहीं एक सबसे षड्यंत्रकारी जो पात्र है वो है शकुनी। शकुनी के अगर हम कैरेक्टर को देखें तो उसने कुरु राज्य को नष्ट करने का संकल्प लिया था कुरुक्षेत्र में जा कर के, और पांडवों से इतना बड़ा प्रतिशोध लिया कि उनको जुए में मिलवा दिया, पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया। इनका जो चरित्र है वो हमें सिखाता है कि हमें अपने विचारों, मन एवं स्वभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए। प्रतिशोध लेना, कंपटीशन में किसी को ऐसे हद तक कंपटीशन में आगे बढ़ जाना कि थ्रोट कट कंपटीशन जैसी बातें, या उसको एकदम वॉश आउट कर देना बिजनेस से, ये इस तरह की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। अगर हम महाभारत के कुछ कंक्लूड लर्निंग को देखें, पॉइंट वाइज देखेंगे हम लोग, तो आपको लगेगा कि इसमें स्वॉट एनालिसिस की बात होती है। कमजोरियों को शक्ति में परिवर्तन करना, वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना। अब कैसे ये करते हैं महाभारत में? जब पांडव हार जाते हैं शतरंज में और उन्हें जंगल में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे हर व्यक्ति, चाहे युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, भीम हो, सबने जो है कुछ न कुछ अपनी प्रतिभा को निखारा। ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने तो इतना अच्छा खेलना शुरू कर दिया कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता था। वैसे ही भीम ने अपने बल को बढ़ाया, अर्जुन ने अपनी तीरंदाजी में दक्षता हासिल की। तो जो भी आपकी कमजोरी है उसको विपरीत परिस्थिति में, विपरीत स्थिति में उसमें सुधार लाने का कोशिश करना चाहिए और अपने कमजोरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना चाहिए। उत्तरदायित्व को साझा करना। महाभारत उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों को साझा करने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। जो हमें सीख मिलती है वहाँ पे कि एक कुशल प्रबंधक जो होता है, जैसे हम देखें पांडवों के सामने एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उस सेना जो कौरव थे वो लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, लेकिन उनकी जो टीम भावना थी वो ठीक नहीं थी। उनकी टीम भावना, सांप्रदायिक प्रयास, वहाँ पे जो टोटलिटी एफर्ट होता है वो एकदम नगण्य था। वहाँ पे था ही नहीं कि कोई टीम भावना हो, तो जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
और वहीं पांडवों का देखें तो पांडवों में थी स्थितियाँ जो हैं वो अच्छी थी कि कम सैन्य बल से भी उन्होंने जीतने का प्रयास किया। सामूहिक कार्य की कला सीखना, सामूहिक कार्य कलेक्टिव जो वर्क होता है वो महान महाकाव्य महाभारत में एकता और अ, सामंजस्य को एक महत्वपूर्ण सबक के रूप में सामने लाता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों के लिए एक संयुक्त प्रयास नहीं था। जो कौरव थे वो उनका जॉइंट एफर्ट नहीं था, वो आपस में टुकड़े टुकड़े में लड़ रहे थे। वर्तमान युग में प्रबंधक भी इसी तरह से अगर व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अगर मिशन के रूप में काम नहीं करता है तो उसे सफलता नहीं मिलती। अगर वो पांडवों की तरह जैसे उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाया और सबको महत्व देते हुए सबको अपना प्रतिभा दिखाने का मौका दिया तो उनको सफलता मिली। उसी तरह से वर्तमान समय में भी प्रबंधकों को इस पांडवों के रणनीति को अपनाना चाहिए। जमीनी हकीकत की पहचान होना चाहिए आपको। जब पांडवों को निर्वसन किया गया उस राज्य से बेदखल, तो सब लोगों ने बाहर जा कर के सभी लोगों से अपना संपर्क साधा, ज़मीनी लोगों से संपर्क साधा। उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जो कि वो शाही जीवन में कभी उसका अनुभव नहीं कर पाए थे। तो जब वो मूल समस्याओं को समझे, वहाँ जा कर के देखा उन्होंने, तो उससे उनको सबक मिला कि नहीं, हमें परिस्थितियों का अवलोकन सबसे पहले करना चाहिए। हमें उस जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ के बारे में पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये महाभारत तो हमें पूरा व्यवसाय ही सिखाता है। अगर उसके हम पॉइंट्स को लें तो बहुत अच्छी सीख देता है। जोखिम वहन करना, इस पे जो है महाभारत का दृष्टिकोण देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के महत्वपूर्ण समय में जोखिम लेना वो शुरू कर दिया था। महाभारत में सबसे बड़े संकट में जो है उन्होंने एक मैनेजर का रोल निभाया श्री कृष्ण जी ने, और रिस्क लिया और उन्हें सफलता मिली, और उस पूरे प्रक्रिया को एक चुनौती के रूप में उन्होंने लिया, एक अच्छा मैनेजमेंट किया और अपने को जोखिम में डालते हुए और लोगों को जोखिम से दूर रखा। ये जो है प्रबंध कौशल का ही स्वरूप हमें देखने को मिलता है, या उसका प्रभाव देखने को मिलता है। प्रभावी दृष्टि रखना, दृष्टि का मतलब यहाँ पे विजनरी होना। युधिष्ठिर जो पात्र है वो दीर्घकालीन और दीर्घ दृष्टि रखने वाला व्यक्ति माना गया उनको। उन्होंने धर्म एवं ईमानदारी का ही अनुसरण हमेशा किया, नैतिकता को महत्व दिया। व्यक्ति का जो प्रभावशीलता है वो नैतिकता के साथ जुड़ी होती है, तभी उसे सफलता मिलती है। और युधिष्ठिर के लिए कहा गया है कि कौरवों के पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई विचार नहीं था, जबकि पांडवों के पास अपना उनका एक जो उन्होंने सीखा था समाज में जा कर के, उसको उन्होंने अगर मात दिया तो इसलिए दिया कि उस जो जो ज़मीनी हकीकत उनको देखने को मिली थी, उससे उन्होंने कौरवों के चतुर चाल को भी मात दे दिया और एक अच्छी युद्ध रणनीति बना करके सफलता हासिल की। अब एक और पॉइंट आता है रणनीति, स्ट्रेटजी। प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए सही मार्ग का चयन करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रतिद्वंदी कंपनियों की कमियों से अवगत होता है
अपने लाभ के लिए इन कमियों का पूरा लाभ उठाता है। उन्हें कुशल और अच्छा नीति निर्माता या रणनीतिकार माना जाता है। अब अगर हम महाभारत को देखें तो कौरव नीति निर्माता शकुनी था, जो कि अनैतिक अन्यायपूर्ण सोच ही जिसकी गलत थी, वो नीति निर्माता थे। और इधर आप देखते थे कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। उनकी पूरी जो है वो छत्र छाया थी पांडवों पे। और जब एक अच्छे विचारों का व्यक्ति किसी टीम का प्रतिनिधित्व करता है तो निश्चित रूप से अच्छी बातें सामने आती हैं। अर्जुन के विवाह के रूप में जब सुभद्रा को उन्होंने स्वीकार किया, यहाँ पर भी हमें पांडवों का एक बड़ा अच्छा जो है वो स्ट्रेटजी देखने को मिलती है कि उन्होंने हर चीज़ को मतलब एक महिला को 5 लोगों ने अपनाया। तो ये सब बातें जो है हमें एक सीख देती हैं कि कंपटीशन में भी हमें रहने के बाद अगर हम 2 छोटी-छोटी कंपनियों को समाहित कर लें या 2 असफल कंपनियां मिलके एक बड़ी कंपनी का स्वरूप ले लें, तो ये भी व्यवसाय के लिए अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे प्रतिबद्धता की। जो महाभारत की सीख है उसी में प्रतिबद्धता कैसे हमें देखने को मिलती है। कौरवों के पास युद्ध जीतने के लिए प्रतिबद्धता का स्तर शून्य था। भीष्म, द्रोणाचार्य उनके महान जो है वो सेनानी थे और वो लोग युद्ध चाहते ही नहीं थे। सब लोग बिना मन से, उनके जो सेनानी थे वही बिना मन से लड़ रहे थे कि ये तो सब हमारे जो है पांडव लोग हमारे ही सब संतान हैं। और कर्ण ने अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव को नहीं मारने की कसम खाई थी। अब आप सोचिए कि युद्ध के मैदान में हर व्यक्ति किसी न किसी को छोड़ने का या उसके प्रति संवेदना रखने का कोशिश किया। और इधर से कृष्ण जी, भगवान कृष्ण जी ने कर्म को प्रधानता सिखाते हुए सारे ऋणों को हटाने का संकल्प दिया। और वो जो प्रतिबद्धता थी उसी से महाभारत में विजय मिला पांडवों को। साहसपूर्ण कदम उनको विजय दिलाई। अब महिला के सशक्तिकरण की भी बात कही गई है कि महिलाओं को भी महत्व महाभारत ने दिया। महिलाएं सदैव स्थिर स्थिति की मानी जाती हैं। वो उनका जो सोच है वो बड़ा व्यापक दृष्टिकोण लिए रहता है। एक महिला के अनुकूल जो विशेषता है वो ये है कि किसी भी पुरुष को किसी भी दशा में नियंत्रण कर सकती है, विरोधी चीज़ों को रिमूव कर सकती है उसके दिमाग से। और जब इतनी बड़ी शक्ति किसी महिला के अंदर है तो कहते हैं कि हर पुरुष को उसके विकास में अपना सहयोग करना चाहिए। भारत जो है वो हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता देखता है कि महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है देवी के रूप में, या उन्हें लक्ष्मी के रूप में कहीं न कहीं वो स्थापित करना चाहता है एक आदर्श स्वरूप। तो ये हमें हमारी जो भारतीय लोकाचार हैं उसमें महिलाओं का सशक्तिकरण हमेशा से हमें देखने को मिलता है। अब हम कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें आती है कि कार्यकारी या अनुयायी होना। कार्यकारी या अनुयायी, जैसे कि श्री कृष्ण ने अपने नेतृत्व एवं निपुणता को प्रकट किया तो पांडवों ने वफादार शिष्य एवं प्रवर्तन होने के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अगर कृष्ण जी उनके सारथी बनने का वो कैरेक्टर निभाए तो पांडवों ने भी उनके वचनों को पालन किया। कहने का मतलब यहाँ पे है कि अगर आपका जो लीडर है वो आपको कोई आदेश देता है तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो उनके सहकर्मी हैं, जो उनके अंदर काम कर रहे हैं, उनको उनका पूरा सहयोग करना चाहिए। तभी कोई मार्गदर्शन सही हो पाता है या अपने उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है।
तो हमें महाभारत के ढेर सारी सीखें जो हमारे आधुनिक वर्तमान में जो हमारे बिजनेस है वहाँ पे हमको उसका प्रयोग करने का मौका मिलता है। अब हम थोड़ा सा महाभारत से इतर होकर के कौटिल्य के अर्थशास्त्र को अगर हम देखें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र माना जाता है कि 321 ईसा पूर्व नंद सिंहासन पर विजय प्राप्त करने के साथ हुआ था। मौर्य साम्राज्य के उदय को कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा सही दिशा दी गई थी। जो मौर्य साम्राज्य है उसके द्वारा कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सही दिशा मिली। कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र के 15 अध्याय हैं जिनमें 380 श्लोक हैं और 4968 सूत्र हैं, जिसमें यह एक महान पुस्तक माना जाता है। और यह केवल आर्थिक नीतियों का ही विश्लेषण नहीं करता है बल्कि राज्य में शिल्प एवं सैन्य रणनीति को भी बहुत महत्व देती है पुस्तक जो कौटिल्य द्वारा लिखित रचित है। उन्होंने दासों, जो दास प्रथा था उस समय महिलाओं गरीबों के प्रति भी अपनी सहानुभूति इस पुस्तक में दर्ज की है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है मूल रूप से वो संस्कृत में लिखा गया है। अर्थशास्त्र का अर्थ है राजनीति का विज्ञान। इसमें कई विशिष्ट तत्व एवं सिद्धांत शामिल हैं। एक राज्य को किस प्रकार शासित किया जाना चाहिए, कौटिल्य ने राजनीतिक आदेशों को जो है वो सर्वोच्च महत्व दिया। निराधार तर्क की कमी तथा वास्तविक राजनीति के न्याय ने कौटिल्य के साहित्य को भारत के इतिहास में एक अद्वितीय बना दिया। कोई उसका विकल्प नहीं था। 20वीं शताब्दी तक विद्वानों ने इस साहित्य का अध्ययन कर प्रत्यक्ष तर्कों के कारण इसको जारी रखा, इसको अपनाना जारी रखा। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार एक राजा या अग्रणी को धन संसाधन एवं संपत्ति अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान देना चाहिए कि कल्याण समाज के अन्य लोगों के रूप में वो पहुंच रहा है कि नहीं, कल्याणकारी योजनाएं बन रही हैं कि नहीं। ऐसे लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संसाधनों के दोहन के लिए नैतिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब उनका जो सिद्धांत था कि अगर हम बहुत ज़्यादा नैतिक हो जाएंगे तो संसाधनों का दोहन नहीं कर पाएंगे। अगर हम 8 घंटा किसी से 10 घंटा किसी से काम नहीं लेंगे तो मानवीय दृष्टिकोण में भी हमें उस कर्म को, उस संसाधन के दोहन पर ध्यान देना पड़ेगा कि हम अगर उसका दोहन नहीं कर पा रहे हैं तो वह उचित नहीं है। तो हम वहाँ पे थोड़ा सा अनैतिक को बहुत ज़्यादा नैतिक और अनैतिक में भेद न करने का प्रयास करें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नैतिकता को क्या महत्व दिया गया है, उसमें अगर हम देखें तो विष्णुगुप्त एक हैं जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, और उसका टाइटल था धर्म शब्द उल्लेख किया गया है। पुस्तक अर्थशास्त्र में धर्म शब्द का उल्लेख उन्होंने किया है, जिसका अर्थ है कि कर्तव्य या उत्तरदायित्व। धर्म को अगर हम थोड़ा सा विष्णुगुप्त की बुक में धर्म जो शब्द है उसको डिफाइन करें तो उसका मतलब होता है कर्तव्य या उत्तरदायित्व। उन्होंने धार्मिक का भी उपयोग किया जिसका अर्थ है नैतिकता और व्यक्तिगत एवं समाज जीवन के लिए कुछ बुनियादी आचरण। मतलब नैतिकता, नैतिक धर्म, उसको उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। कौटिल्य द्वारा बताए गए मौलिक नैतिक या धार्मिक मूल्य जो हैं उनमें कुछ उत्तरदायित्व हैं, जैसे कि सत्य और ईमानदारी, अहिंसा अर्थात किसी भी प्राणी को हानि पहुंचाने से रोकना, सहिष्णुता, दया, करुणा, ये सब कौटिल्य द्वारा बताए गए हैं। और स्वच्छता को भी उन्होंने महत्व दिया है। कहा जाता है कि कौटिल्य एक महान शिक्षक थे। उन्होंने अपने छात्रों के विभिन्न प्रशिक्षण एवं शिक्षाओं की प्रस्तुति की और शिक्षण कार्य के दौरान उन्होंने सदैव छात्रों को भविष्य में एक अच्छा राजा, एक अच्छा नेता बनने की विचारधारा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने नैतिकता का पाठ पढ़ाया और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दर्शन को सदैव सभी विज्ञानों के दीपक के रूप में माना जाना चाहिए।
और कानून का हमेशा समर्थन करना चाहिए। मौलिक विचारधारा मूल रूप से जो है ये बताती है कि अ, सर्वोत्तम नैतिक जो अ, कार्य है वो है किसी भी व्यवस्था का अनुसरण उसके व्यवस्था के अनुसार करना, उसके नियम कानून का पालन करते हुए उस व्यवस्था को स्वीकार करना। अगर हम कौटिल्य के कुछ महत्वपूर्ण नैतिक कारकों को देखें, नैतिक एथिकल जो फैक्टर्स हैं अगर उसको देखें तो उसमें मार्गदर्शन शब्द पे जोर दिया। मार्गदर्शन का मतलब है कि उस संगठन के संस्थापक द्वारा आरंभ की गई, उसी को हम मार्गदर्शक कहेंगे कि जो जिसने प्रारंभ किया, संगठनात्मक मूल्य प्रणाली दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती हैं। जो भी संगठन है वो एक सिस्टम में कुछ प्रणालियाँ दिशा निर्देश होती हैं जिसके तहत वो काम करती हैं, और एक संगठन अपने संपूर्ण जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करता है। ये मूल्य प्रणालियाँ सदैव प्रबंधन का मार्गदर्शन एवं निर्देशन करती हैं। तो मार्गदर्शन शब्द जो है वो उस गाइडलाइन को, उस रूल रेगुलेशन को एक कहना चाह रहे हैं कि जिसके तहत वो चलती है और वही हमारा मार्गदर्शन करती है। कार्यवाही में निर्णय, जब भी हम कोई रणनीति योजना व्यापार के लिए बनाते हैं तो दो प्रकार की चीज़ें अनुसरण करने को मिलती हैं। एक तो वह जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं, और दूसरा जो हमें अस्थायी सफलता दिलाती हैं, एक अस्थायी और एक अस्थायी। तो हमें अस्थायी सफलता जो कि हमें सदाचारी व्यक्ति, नैतिक व्यक्ति होने के साथ मिलता है, और छल कपट चालाकी करके जो सफलता मिलती है वो अस्थायी होती है, क्योंकि जब वास्तविक चीज़ें बाहर आती हैं तो लोगों का फिर वहाँ पे विश्वास घटता है, लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। कानून का पालन करना कौटिल्य के अर्थशास्त्र में महत्व दिया गया है। कहा गया कि एक कुशल एवं गूढ़ी व्यवसायी कानून से भयभीत होने के बजाय कानून का पालन करने में विश्वास करता है, उस संविधान को 100% अपनाने में विश्वास करता है, उससे डरता नहीं है, उस कानून के अनुसार अपना काम करते हुए। जैसे जीएसटी आया तो हम जीएसटी का विरोध नहीं करें, बल्कि जीएसटी को एडॉप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से कौटिल्य ने कहा कि जो व्यवस्था बन रही है उसको हमें उसका पालन करना चाहिए, अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। एक नैतिक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को अधिकार एवं प्राधिकारों पर अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानता है। वास्तव में उपभोग की गई राशि के अधिक निर्माण एवं वास्तव में ली गई राशि से अधिक प्रदान करने का महत्व से व्यक्ति द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से समझा जाता है। उसका कार्य एवं दायित्व सुख एवं सेवा से है, न कि किसी विवशता या जबरदस्ती से है। कर्तव्य करना आपका दायित्व है, न कि आपसे कोई विवशता या जबरी करवा रहा हो काम। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो कुछ सीखें हैं मोटी मोटा हम आपके बीच रखेंगे। जैसे उन्होंने कहा है कि बाजार भागीदार का विस्तार होना चाहिए, शत्रुओं से साम्राज्य की रक्षा भी होनी चाहिए, जीत के लिए रणनीति विकसित करना चाहिए हमेशा। इन सिद्धांतों को अगर हम देखें तो इसमें विद्यमान व्यावसायिक पर्यावरण संरचना को भी नैतिकता के क्षेत्र में चाणक्य के उल्लेखनीय योगदान को बहुत प्रासंगिक माना गया है। वर्तमान समय में प्रबंधन अभी भी अर्थशास्त्र के कुछ पहलुओं से शासित या प्रभावित हो सकता है। जो वो फैक्टर आपके हैं प्रबंधन के सिद्धांत, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो किस तरह से काम करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा प्रदान की गई विधियाँ जो हैं वो बताती हैं कि बुनियादी व्यावसायिक सिद्धांत को प्रभावित नहीं करना चाहिए, व्यापार की योजनाओं और नीतियों को समझना चाहिए, और अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्यों के साथ उसको कोऑर्डिनेशन बैठाना चाहिए दोनों को। शक्ति के दुरुपयोग को हमें हमेशा रोकना चाहिए, उसको उसको ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उसका जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उसका दुरुपयोग ना होने पाए।
और अकाउंटिंग सिस्टम को भी कौटिल्य ने महत्व दिया कि जो भी वित्तीय फर्म है, संगठन है, उसमें लेखा जोखा जरूर होना चाहिए। आंकड़ों का अंकेक्षण होना चाहिए और कानून के जो रूल्स रेगुलेशन हैं जो उसका 100% पालन भी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि नैतिक सिद्धांतों का अपने आप लोगों के बीच अच्छा मैसेज जाएगा और उससे नैतिक सिद्धांत का अनुसरण बढ़ेगा। लोग नैतिकता को अपनाएंगे कि यहाँ सारी चीज़ें बड़ा पारदर्शी हैं, ट्रांसपेरेंट हैं और आप जब चाहें तब उसका अवलोकन कर सकते हैं। नैतिकता पर भी आपको काम करना चाहिए, मोरालिटी को, एथिक्स को भी महत्व देना चाहिए। कौटिल्य व्यक्तियों एवं संगठन की समग्र वृद्धि का विकास कहते हैं कि वो फेथ से, वो ट्रस्ट से आता है। और नैतिक आचरण करने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि लोगों का विश्वास आपके अंदर बढ़ने लगता है। लोग आप पे विश्वास करने लगते हैं। बुरे कार्यों और अच्छे कार्यों में अंतर समझ में आने लगता है लोगों को। अगर आप नैतिक हैं तो लोग आपकी ओर खींचते चले आएंगे। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं तो लोग आपसे दूर जाएंगे। नैतिकता एवं अर्थशास्त्र का एकीकरण होना चाहिए। कौटिल्य ने एक जो महत्वपूर्ण बात कही है, जो सीख मिलती है कि मोरालिटी और अर्थशास्त्र का एकीकरण बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पूंजीवाद से उत्पन्न होने वाली जो हितों के टकराव होते हैं वो कौटिल्य द्वारा विकसित सैद्धांतिक वैचारिक संरचना द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपका कोई छोटा मोटा इशू है तो आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और ये जो नियंत्रण है, ये जो नैतिकता और अर्थशास्त्र का सामंजस्य है, ये आपको उस पूंजीवाद में सफलता की ओर अग्रसर करता है। तो आज हम लोगों ने महाभारत का, कौटिल्य का और भारतीय जो नवाचार हैं, जो वेद के सीख हैं, उन सब का हमने उस प्रबंधन के परिचय में बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।